वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। ओके भाई लोग, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट बचा हुआ था उसको कवर अप करेंगे। क्या है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हर एक बुक में अलग अलग दिया रहता है, किसी किसी में दोनों नेम दिए रहते हैं, किसी किसी में एक ही नेम दिए रहते हैं। तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर इससे पहले आपने हमारे पिछले दोनों वीडियोस, जो कि एक है रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पे है एक वीडियो, दूसरा वीडियो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे है, अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जाके एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि बिना उसको देखे आपको ये सारी चीज़ें ढंग से समझ में नहीं आएंगी। ओके गाइस, तो फिर उसको देख लीजिए जाके। तब से पहले आइए मैं आपको एक बार पुरानी चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ। क्या है वो चीज़ें? सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस दियर यंग वंस। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपना यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। और किस लिए प्रोड्यूस करते हैं? टू कंटिन्यू दियर स्पीसीज ऑन अर्थ, ताकि वो अपनी स्पीसीज जो उनकी है, प्रजाति है, उसको अर्थ पे कंटिन्यू कर सके। ठीक है। अब ये टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? जिसमें दो दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, एक मेल एक फीमेल, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें क्या हो कि केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, आइदर मेल और फीमेल, तो उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके गाइस, तो फिर पिछले वीडियो में मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको पूरा बता दिया था। अब उसका जो एक पार्ट बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। क्या है वो आज का टॉपिक हमारा है? सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। ओके गाइस, और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम स्टडी करने वाले हैं, वो क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या कहीं कहीं पे इसी रिप्रोडक्शन को किस नाम से बता दिया जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, तो फिर आपको अगर दोनों में कोई भी नाम मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है। अब देखो ये चीज होती क्या है। अभी तक हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना बताया था, क्या क्या बताया था? पहला था बाइनरी फिजन, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी टू पार्ट्स में टूट गई। मल्टीपल फिजन मतलब एक ही बॉडी कई पार्ट में टूट गई। उसके बाद क्या था? बडिंग था, और था स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, वो सारी चीजें थी। ठीक, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जानने से पहले आप क्या जान लीजिए? वेजिटेटिव पार्ट्स एक टर्म, अभी जब मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा तो ये टर्म आएगा, तो इसीलिए उसको पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए। क्या है वो? वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है गाइस, अब प्लांट्स की वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहली बात, एक चीज आप लोग ये भी ध्यान रख लो कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन होता है केवल प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो या दिमाग में बैठा लो कि केवल किसमें होता है? केवल प्लांट्स में होता है, एनिमल में नहीं होता, मतलब नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो कौन कौन सा है? एक है स्टेम, दूसरा है रूट, एंड थर्ड वन इज लीव्स। ठीक है, यही है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स। अब अगर यहीं पे भी मैं वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करूं, या किसी भी डेफिनेशन में वेजिटेटिव पार्ट वर्ड आए, तो आप लोग क्या समझ लीजिएगा? स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, यही है। ठीक है गाइस, कहीं भी आपको बुक में भी ये लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब वहां पे वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के इन्हीं की बात हो रही है। अब आ जाओ, मैं आपको समझाता हूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन तो आपको बता दिया कि न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होना। तो फिर अगर वही न्यू यंग वंस जो हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स बाय द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या लिखते हैं यहां पे? इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में बता के रखा है, मतलब जो नई जनरेशन के यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके गाइस, उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर हो गई? कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अब देखो, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरीके से होता है। किसके किसके कितने इसके टाइप्स होते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है नेचुरल,
एंड सेकेंड वन इज होता है जो हमारा, वो होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, दो तरह के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गए, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। अब देखो नेचुरल के अंदर क्या क्या आता है, किसके किसके द्वारा हो सकता है, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट तीन है तो नेचुरल के अंदर ही तीन ही आएगा। क्या है, बाय स्टेम, बाय रूट एंड थर्ड वन इज बाय लीव्स ना। यही है, ये है नेचुरल तरीका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। नेचुरल किस तरह से होते हैं, स्टेम से, रूट से या लीव्स से। ठीक है गाइज। अब जो हमारा आर्टिफिशियल है उसमें कितने तरीके से होते हैं, उसमें होता है हमारा सबसे नंबर वन हो गया कटिंग, अभी सब बताऊंगा, परेशान ना होना, एकदम डायग्राम के साथ। कटिंग, सेकंड नंबर इज हो गया ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या हो गया, कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, थर्ड वन इज लेयरिंग एंड एट लास्ट एक होता है टिश्यू कल्चर, ये भी आर्टिफिशियल ही है। ठीक है, टिश्यू कल्चर। ठीक है, इसको टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। अभी मैं आपको जब इसको बताऊंगा तो क्लियर करता हूं। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके का रिप्रोडक्शन। अब देखो आ जाओ, एक एक यहाँ पे एक एक पार्ट इसका देख लेते हैं। नेचुरल का सबसे पहले ना, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नेचुरल रिप्रोडक्शन के, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है कि जो क्या हो कि प्लांट्स में नेचुरली ऑकरिंग जो हो, क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स इज नोन एज नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिखाने की कोई जरूरत है नहीं है, लेकिन लिखा देते हैं, क्या होगा कि छूट गई ये चीजें। ठीक है, तो क्या आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन occur naturally in plants is known as natural vegetative reproduction। ओके गाइस, बात समझ में आई। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, किसको बोलते हैं, ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो क्या हो कि प्लांट्स में नेचुरली ऑकरिंग हो, नेचुरल तरीके से ऑकर हो, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो ये किसके तरीके से होता है, बाई स्टेम होता है, बाई रूट एंड बाई लीव्स। अब देखो पहला टॉपिक हमारा जो है क्या है, वो बाई स्टेम। ठीक है, बाई स्टेम। अब देखो बाई स्टेम का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि स्टेम की तरीके से, जो स्टेम से हो, और नेचुरली मतलब कोई आर्टिफिशियल तरीका वहां पे नहीं लगाना है। तो क्या होता है, देखो स्टेम से यहाँ पे ग्रोथ क्या होता है कि जब स्टेम में बहुत ज्यादा फूड का डिपोजिशन हो जाता है प्लांट्स के, तो क्या हो जाती है, वो थिक हो जाती हैं। और जब वो थिक एंड फ्लैसी हो जाती हैं तो उनमें क्या हो जाता है, छोटी छोटी एडवेंटिशियस बर्ड्स। अभी ये मैंने बर्डिंग इन हाइड्रा बताया था, तो आपको बर्ड के बारे में पूरा डिटेल बताया, नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाके देखो। तो उसमें क्या होता है कि एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं, और वही एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या करती हैं, आगे चल के एक नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो क्या डेवलप होता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स। ठीक है, और यही बर्ड्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, जब सुटेबल कंडीशन पाती हैं तो यही बर्ड्स किस में डेवलप हो जाती हैं गाइस, यही एडवेंटिशियस बर्ड्स जो हैं ये डेवलप हो जाती हैं किसमें, ये डेवलप हो जाती है नए प्लांट में। अब देखो बाई स्टेम में कौन कौन सा प्लांट आता है, इसका एग्जांपल देख लो आप लोग, जैसे जिंजर हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, ठीक है, गार्लिक हो गया ना। ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब बाई स्टेम का एग्जांपल है कि स्टेम से कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है। देखो ये जो जितना भी तीनों नाम लिखा है, इसका जो पार्ट हम ईट करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, वो होता है उनका स्टेम होता है। वो क्या होता है, उनका स्टेम होता है, तो वही हम ईट करते हैं। और अभी देखो कभी कभी क्या होता है, जब पोटैटो का जो सीजन होता है, जिस टाइम उसको हम ग्रो करते हैं, उस टाइम अगर पोटैटो को घर में ला के रख दो कुछ टाइम के लिए, तो आप देखोगे उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के निकल जाते हैं बर्ड्स, उसी को बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स, वही होते हैं। जो लोग गाँव से होंगे या जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता है, वो याद, उनको याद आ गया होगा। तो यही होता है गाइस स्टेम से, और सेम इसी तरीके से होता है बाय रूट्स एंड बाय लीव्स। तो आइए उसको भी आगे देखते हैं। क्या देखेंगे अब हम, देखेंगे बाय स्टेम और बाय लीव्स के बारे में। तो सबसे पहले इसको इरेज कर दें ना, क्या बात है, पूरा रिप्रोडक्शन मजा आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए ना। ओके गाइज, तो फिर देखो बाई स्टेम का यहाँ पे हमने कर लिया कि स्टेम से किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब हमारे पास दो और बचे हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दो तरीके और बचे हैं। क्या क्या है हमारे पास, जो सेकंड नंबर है वो है बाई रूट्स। ठीक है,
अब देखो बाई रूट्स का अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो सबसे सीधा एग्जांपल समझो, आपने कई पेड़ ऐसे देखे होंगे, कैसे, कई पेड़ ऐसे देखे होंगे जिसमें क्या हुआ कि एक पेड़ लगा दो, उसके आसपास कई ढेर सारे पेड़ उग जाते हैं, देखे होंगे। बिल्कुल भाई, जो लोग पेड़ देखे होंगे वो गारंटीड है इस तरह के पेड़ जरूर देखे होंगे कि एक पेड़ लगा दो और उसके आसपास कई ढेर सारे पेड़ उग जाते हैं, फिर उसी पेड़ को आप निकाल के अलग जगह पे लगा के उसको भी तैयार कर सकते हो। तो ये किस तरह से होता है, ये यही होता है क्योंकि जो उनमें उनकी जो रूट्स रहती हैं उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो उनका फूड का डिपोजिशन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो फ्लैसी हो जाती है। उसके बाद फिर क्या डेवलप होता है उनकी रूट्स में, फिर उनकी रूट्स में डेवलप होता है एडवेंटिशियस बर्ड्स, और फिर यही एडवेंटिशियस बर्ड्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, नए प्लांट में। तो पूरा सिस्टम यही है। तो ये होता है किस इसमें रूट्स से, एक होता है, आपने डहेलिया का प्लांट देखा होगा, डहेलिया, ठीक है, डहेलिया। और दूसरा है स्वीट पोटैटो, बहुत लोगों ने खाया होगा स्वीट पोटैटो। और जिन्होंने नहीं खाया, इस टाइम नहीं मिलता है, ये विंटर सीजन में मिलता है, तो खा लेना इसको, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो कई एग्जांपल होते हैं लेकिन यहाँ पे हम केवल 2 एग्जांपल लेंगे, दो एग्जांपल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे डहेलिया और स्वीट पोटैटो हो गया। तो ये हो गया रूट्स का तरीका, इस तरह से रूट्स से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एंड हमारे पास जो लास्ट बचा वो क्या है, बाई लीव्स, ठीक है। अब देखो बाई लीव्स, लीव्स में क्या होता है, सेम तरीका ये भी है कि इसमें भी, इसमें क्या होता है, इसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स नहीं डेवलप होती, इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा प्लांट उसी लीव्स में ही डेवलप हो जाता है। जैसे मान लो एक अगर इस तरह से कोई एक लीफ रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे 2-3 लीव्स के प्लांट डेवलप हो जाएंगे और यहाँ पे उनकी रूट्स भी रहेंगी। तो इसको क्या करोगे, इसको यहाँ से तो ऐसे सिंपली पिक करो और पिक करके दूसरी जगह लगा दो तो लग जाएंगे। तो यही तरीका होता है बाई लीव्स में उगने का। आपने देखा होगा यार, कई लोगों ने देखा होगा, एक पौधा आता है, उसका क्या नाम है, हाँ, ब्रायोफिलम का पौधा आता है, ब्रायोफिलम, ठीक है। इसको आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें भी सेम यही तरीका होता है। और एक होता है, एक कॉमन एग्जांपल और है, उसको बोलते हैं बेगोनिया, ठीक है। इसमें भी यही होता है, ये सब किससे डेवलप होते हैं, लीव्स से। और इनकी लीव्स आप देखोगे अगर तो बहुत ही ज्यादा थिक होती हैं। क्यों थिक होती हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब तक उसमें फूड का डिपोजिशन नहीं होगा तब तक उसमें से नए प्लांट निकल ही नहीं सकते ना। क्योंकि यार देखो, जब तक इतना जितना फूड है, अगर उतना उसके प्लांट को जरूरत है तो उतना तो प्लांट में ही सर्कुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन जब एक्स्ट्रा फूड उगेगा, एक्स्ट्रा फूड उसमें जमा होने लगेगा तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा अलग रूप में। तो वही उसी तरह से क्या एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप होने लगती हैं, उसी से नए प्लांट डेवलप होने लगते हैं। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। तो ये पूरी बात है किसकी, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो नेचुरल तरीके से होते हैं, स्टेम से, रूट से, लीफ से, ये सब हो गया, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा अंदर से खुशी मिलती है कि लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। ओके भाई लोग, चलो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल की। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम पहले से बना के रखा है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वैसे तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं, कई तरीके से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब जो हमारी तरीके, जो हम आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, नेचुरल नहीं, मतलब उसमें जिसमें ह्यूमन का वर्क लगता है या ह्यूमन जो अपने हिसाब से करता है। वैसे तो इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में केवल 3 ही हैं, तो हम 3 बताएंगे, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। इसके बाद भी इसके कई तरीके होते हैं, कोटिंग होता है, इनार्चिंग होता है, और भी कई ढेर सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल 3 तरीकों की बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू आर्टिफिशियल मेथड इज नोन एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके गाइज, अब देखो इसमें 3 तरीके हैं, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, ठीक। तो सबसे पहले हम कटिंग की बात करेंगे। कटिंग में बेसिकली किस किस प्लांट्स में होता है, वैसे तो कई प्लांट्स में होता है, लेकिन हम यहाँ पे 2 एग्जांपल लेके चलेंगे। एक रोज में होता है, दूसरा शुगर केन में। ये दोनों बहुत ही कॉमन एग्जांपल हैं जो कि आप अपने घरों में देख सकते हो इसको। और कई लोगों ने जो थोड़ा हल्का सा विलेज साइड से बिलोंग करते हैं, या जिन्होंने सिटी में भी होंगे लेकिन जहाँ आसपास अपने पेड़ पौधे जिन्होंने लगा रखे हैं, रोज़ के पौधे अगर जिन्होंने लगा रखे हैं तो वो तो इसके बारे में जानते ही होंगे। देखो इसमें होता क्या, कटिंग बेसिकली क्या प्रोसेस है। कटिंग मतलब हम किसी भी, इन दोनों जैसे पेड़ हो गए और पौधे जो कटिंग प्रोसेस जो सपोर्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम उनके उस पेड़ की एक डाल को कट कर सकते हैं। एक टहनी को हम यहाँ से कट कर लिए, कट करने के बाद उसको हमने ग्राउंड में लगा दिया। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि नीचे से हल्का रूट्स, नीचे से रूट हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर जब इसको अगर हम ग्लास जार में लगाएं तो देख सकते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं। तो हम यहाँ से ऊपर, जो ऊपर होता है शूट
में चेंजेस वही हम नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, आपकी बर्ड्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे। उसके आप काफ़ी टाइम बाद, थोड़ा मतलब 1-2 वीक बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे पूरी रूट्स डेवलप हो जाएंगी और ऊपर पत्तियां निकलनी चालू हो जाएंगी, लीव्स निकलना चालू हो जाएंगी। तो जब ये पूरी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो आगे चल के यही प्लांट नए प्लांट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, जिस तरह के, जैसे अगर आपने रेड रोज ला के लगाया है तो नया प्लांट भी किस तरह से होगा, रेड रोज की तरह से ही होगा, रेड रोज ही खिलेगा। तो अपने पेरेंट की वो क्या हुआ, एग्जैक्ट कॉपी हुआ। तो इसीलिए इसको क्लोन, इस मेथड को क्लोन भी कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये तो मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, नहीं देखा तो जाके उसको देख लो एक बार। अब देखो सेकेंड तरीका जो होता है ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग किस लिए, इसमें क्या होता है, इसमें चाहे प्लांट की बैड स्पीसीज हो या गुड स्पीसीज हो, जो लगाओगे वही मिलेगा, यही तरीका है इसमें। लेकिन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में दोनों स्पीसीज को लेके चलते हैं, बैड स्पीसीज भी और गुड स्पीसीज भी। तो उसको क्या करते हैं, बैड स्पीसीज से गुड स्पीसीज में कन्वर्जन करते हैं। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में क्या है, जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टॉक, और स्टॉक यहाँ पे किसको संबोधित करते हैं, किससे रिलेटेड है स्टॉक, बैड स्पीसीज से। मतलब ये जो प्लांट है ये किसका है, बैड स्पीसीज का। उसके बाद जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं सियॉन, और सियॉन क्या होता है, गुड स्पीसीज का। देखो यार इसमें करते क्या है, एक पेड़ जो जमीन पे पहले से ही प्लांटेड है, ठीक है, जब उसने फल दिया तो पता चला या आगे मतलब काफ़ी ज़्यादा फैल गया लेकिन फल नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो बैड स्पीसीज का है। दूसरा प्लांट आपने देखा कि भाई ज़्यादा वो नहीं है लेकिन वो फल दे रहा है, गुड स्पीसीज का है और ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो ये यहाँ पूरी तरीके से पहले से डेवलप है। ये जो स्टॉक है यहाँ पे पूरा रूट साइड में इसका डेवलपमेंट है, उतना डायग्राम मैंने बनाया नहीं है ना। तो और क्या करते हैं, इसको ऊपर से कट कर दिए, कट करने के बाद ऐसे वी शेप का मार्क बना लेते हैं, और वो मार्क बनाने के बाद ऊपर का जो गुड स्पीसीज प्लांट रहता है उसको भी यहाँ से ऐसे मार्क बना के उसके बाद इसको पहले इस पर क्लोथ या वैक्स लगा देते हैं ताकि एयर पास ना हो, क्योंकि अगर एयर जब पास हो जाएगी तो क्या होगा कि वो डेवलप, आपस में ये दोनों जुड़ नहीं सकते। तो जब इनकी पूरी चीज़ें कटी रहेंगी, एपिडर्मिस इनकी हटी रहेगी, तो ये अंदर की लेयर जाके आपस में बाउंड हो जाएंगी, और ये कुछ टाइम बाद, करीब मान लीजिए 3 से 4 मंथ बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरा न्यूट्रिएंट इससे लेगा, लेकिन जो पौधा बनेगा, जो प्लांट आगे डेवलप होगा, वो होगा किसका, गुड स्पीसीज का प्लांट होगा। तो ये तरीका है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग किसमें आता है, एप्पल, चेरी, पियर। तो आपको अगर ग्राफ्टिंग डिफाइन करने को हो जाए तो ग्राफ्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच a good species plant is planted over a bad species plant. Good species known as scion and bad species known as stalk. बस खत्म। एग्जांपल में एप्पल, चेरी, पियर। एंड थर्ड वन इज प्रोसेस क्या होता है, लेयरिंग। लेयरिंग देखो, लेयरिंग होता किसमें किसमें है, मैग्नोलिया के प्लांट में और जैस्मिन, ये ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट में ज़्यादातर होता है, वैसे भी और भी प्लांट्स में इसको कर सकते हो, लेमन में भी ये होता है, ठीक है। तो देखो इसमें करते क्या है, ये प्लांट इसकी, इसमें ये होता है कि जो सबसे ग्राउंड के पास जो इसकी प्लांट की ब्रांच रहती है, जैसे एक ब्रांच होगी तो इसकी जो एपिडर्मिस है उसको हल्का सा नाइफ से या ब्लेड से उसको निकाल दिए। उसको निकालने के बाद उसको जमीन के हल्का सा अंदर करके उसके ऊपर पूरी मिट्टी डाल दी है। तो करीब 1 से 2 मंथ बाद क्या होगा कि यहाँ से एपिडर्मिस आपने हटाया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से नई रूट्स निकलना चालू हो जाएंगी, और जब यहाँ से नई रूट्स निकल गई तो ये जो ब्रांच है ये अपना सेपरेट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको क्या होगा, यहाँ से इसको आराम से इसको कट कर देते हैं, और कट करने के बाद इसको निकाल के कहीं और लगा सकते हो। तो इसके क्या हुआ कि पेरेंट प्लांट से बिना किसी मेहनत के, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, कुछ किए हुए नया प्लांट हमने बना लिया। ओके गाइस, तो ये था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी इस वीडियो में हम लोगों ने क्या चीज़ें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारी चीज़ें कवर कर ली। बस एक टॉपिक बचा है आपका माइक्रो प्रोपोगेशन, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइस, तो फिर इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके बताइए, या हमें कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक या उस क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं आपको उससे रिलेटेड आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।